तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब से आवेदन शुरू होगा, कब से कब तक इसका आवेदन लिए जाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, ऑनलाइन प्रारंभ की तिथि जो है 21 सितंबर, ठीक है, जो कि पंजीकरण का अंतिम तिथि है 20 अक्टूबर तक, और शुल्क की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक, और जो है अंतिम तिथि शुल्क भुगतान की जो दी गई है 21 से 22 अक्टूबर तक जो है आपका भुगतान अगर रह जाता है, भुगतान नहीं हो पाता है, तो उस समय में जो है आप 21 तारीख से 22 अक्टूबर तक जो है आप आवेदन जो है शुल्क कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे फॉर्म संपादित संशोधित करने की तिथि जो है, मतलब कि सुधार करने, अगर किसी का फॉर्म गलत हो जाता है या कोई चीज़ छूट जाता है, तो आपको 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक जो है सुधार करने की सुविधा दी गई है। और एनटीपीसी परीक्षा बाद में सूचना के अनुसार जो है, और परीक्षा के प्रवेश पत्र जो आपको एडमिट कार्ड होता है उसकी जानकारी जो है आगे आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम शुल्क की बात करें कि कितना पैसा जो है आपको आवेदन करने में लगने वाला है। कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग दी गई है। जैसे ओबीसी और समान कैटेगरी का जो परीक्षा शुल्क है 500 रुपये है, और उपस्थिति के बाद वापसी जो आपका हो जाएगा, परीक्षा होने के बाद जो है आपका वापस हो जाएगा 400 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और SC ST और महिला उम्मीदवार जो भी होंगे 250 रुपये जो है आपको शुल्क देना होगा, आवेदन के शुल्क। और जो है परीक्षा में उपस्थित होने के बाद जो है 250 रुपये जो है टोटल के टोटल आपको वापस मिल जाता है। आप कैसे पेमेंट करेंगे, वो जो है परीक्षा शुल्क जो ऑनलाइन के माध्यम से UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। उसके बाद हम एज की बात करें कि आपका एज कितना से कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम जो 18 साल और अधिकतम जो रखी गई है 33 साल तक जो है, और आयु में छूट के लिए अधिसूचना पढ़ सकते हैं, आगे दी गई है, ठीक है। मतलब कि ये सब दी गई है छूट 18 से 33 वर्ष के बीच में, जो कि आयु सीमा भी दी गई है कि यहाँ पर 1/1/2025 तक के ही यहाँ से आपका जो है मान्य होता है, ठीक है। उसके बाद रिक्त पदों की संख्या, जैसे कि पहले भी हम शुरू में ही बता दिए थे कि रिक्त पदों की संख्या जो है 3445 पद ऐसे हैं जिस पर बहाली लिए जाएंगे। उसके बाद जो बात करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितने सीटें अवेलेबल है, तो सामान्य में आप देख सकते हैं 1563 जो है सामान्य में रखी गई है, और अन्य पिछड़ा में 762, EWC में जो है 305, और अनुसूचित जाति में जो है 504, और अनुसूचित जनजाति में 311। तो इस तरह से जो है आप जानकारी ले सकते हैं और आवेदन करने में आपको सुविधा होगी। NTPC 10+2 रिक्त पदों की जो विवरण है यहाँ देख सकते हैं। पोस्ट का नाम जो बारीकी से हम जानेंगे, पोस्ट का नाम देख सकते हैं कि वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क जो CC कहा जाता है। कुल पोस्ट जो है 2022। और प्रारंभिक इसमें वेतन की बात करें तो वेतन इनका जो होगा CC वाला में 2170 रुपये जो है, सॉरी 21,700 रुपये जो है आपका तनख्वाह होगा। और चिकित्सक मानक में B2 जो कि भारत में मान्यता प्राप्त, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, अगर इसके लिए फॉर्म को फिल करना है तो आपको मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से, ठीक ना, इंटर प्लस परीक्षा में जो है 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं लेखापाल है और जूनियर क्लर्क है, आप किसी में भी, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, जो कि इंटर लेवल पर है 50। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं जो ट्रेन क्लर्क है CTC जो 19,000, और यहाँ पर देख सकते हैं 72 पोस्ट है और 19,900, मतलब कि आपका जो वेतन होगा। और भारत में मतलब कि इंटर लेवल पर ही आपका ये सारा जो है, आप इंटर पास किए हुए हैं तो आप आवेदन करने में सक्षम होंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ चूज कर सकते हैं RRB रिक्त विवरण जो दिया गया है कि कहाँ जो है, अहमदाबाद, अजमेर, बंगलोर, भोपाल, आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ऑनलाइन परीक्षा पैटर्न रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से ही परीक्षा लिए जाएंगे, जिसमें कि 90 मिनट मतलब कि अवधि जो 90 मिनट दी गई है, और जागरूकता सामान्य जो दी गई है, समान जागरूकता से 40, और जो है अंक शास्त्र से 30, और समान बुद्धि एवं तर्क से मतलब कि रीजनिंग जैसे आते कई सारे हो जाते हैं, तो उसमें 30 नंबर के दिए जाएंगे। टोटल 100 अंकों की परीक्षा लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये पहला जो ऑनलाइन पैटर्न था। उसके बाद दूसरा में जो आपसे परीक्षा लिए जाएंगे टोटल 90 अंक का, और सामान्य जागरूकता से 50 अंक का, और जो है टोटल कहें तो अंक शास्त्र से 35 और समान बुद्धि तर्क से 35, और टोटल प्रश्नों की संख्या जो रहेगी मतलब कि 120 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें नोट में भी दे दिया गया है कि नकारात्मक अंकन होना एवं प्रत्येक गलती के उत्तर का जो है 1/3 काटा जाएगा। मतलब कि एक गलती मतलब 3 गलती करते हैं तो 1 अंक काटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद चयन प्रक्रिया ऑनलाइन के दो में लिए जाएंगे, और टीवी मेडिकल के आधार पर चयन किया जाएगा। DV कौशल परीक्षा, ठीक है। उसके बाद आपसी की प्रक्रिया जो बता दिए हैं कि कैसे आपस लिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर शुल्क रियायती श्रेणियों की अपेक्षा रखने वाले उम्मीदवारों की महत्वपूर्ण जो सूचना दी गई है। खाता धारक का नाम उसी के नाम से होना चाहिए, कोड दर्ज करना होगा, ठीक है। कई सारे अपडेट आएंगे, उसके बाद जो है आपका वापसी हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से आवेदन कर पाएंगे भारत रिजल्ट वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट एक अकाउंट, अगर पहली बार भर रहे हैं इस फॉर्म को तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, या पहले से हैं तो ऑलरेडी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सारा डिटेल अपना फिल करना है, जितने सारे ब्यौरे आपसे मांगे जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।